के शूटआउट में पुलिस का क्या रोल था? सर, हमें ऐसी खबर मिली है कि गैंगस्टर नाना मात्रे जख्मी हुआ है। सर, ये गैंग वॉर थी या पुलिस शूटआउट? सर, कैन यू शेयर सम डिटेल्स? दिस शूटआउट वाज अ पार्ट ऑफ गैंग वॉर। 12 लोग मारे गए, कुछ घायल हुए। सर, पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन ली है? और घायलों की हालत कैसी है सर? See, we have appointed our most efficient police officer, ACP Qureshi, to investigate this. Right now, the primary investigations are going on. As things reveal, we will share with you. सर, पर कार्रवाई No का more. सर बताइए सर। इसकी माँ का ये ससुंडा का लफड़ा बहुत भारी पड़ेगा अपने को। हाँ भाई, साला आज अगर पुलिस बीच में नहीं आती ना तो नाना को उधर ही टपका देते। थोड़े दिनों के लिए दिखना मत किसी को। क्या? हाँ भाई। किसी को मिलने की भी जरूरत नहीं है, समझे? हाँ भाई। समझ गए। जय भवानी। हेलो, हाँ बोलना भाई। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, फोन रख। भाई उस अशरफ का गेम बच गया। किसने बजाया बे? वो कुछ मालूम नहीं भाई, पर कुछ पलों के ही मेहमान है, 100%। वरना जरा पानी ला। हाँ भाई। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। मर गई हो। अच्छी बात है। सलाम भाई, खबर पुख्ता है, मर गई वो। भोसले साहब से बात कर रही होगी। डॉक्टर, यस, क्या हम अशरफ की डेड बॉडी ले जा सकते हैं? डू यू मीन अशरफ भटकर? जी जी। उनके पति उनकी डेड बॉडी लेके गए। पति मतलब विक्रम भोसले? हाँ, डेड बॉडी उन्हें कोल्हापुर ले जानी थी, वो कुछ जल्दी में थे, अभी अभी चले गए। अच्छा, थैंक यू।
किसको मिला है? मॉरिस। तुम कौन? अशरफ, मुझे रशीद भाई ने भेजा। आई एम मॉरिस। विक्रम, विक्रम क्या बात है? कुछ तो बताओ मुझे। अशरफ जिंदा है। बाबा जल्दी करना। चलो जल्दी, चलो टाइम पास मत करो, निकलो जल्दी, चलो। चल, हाँ चल जल्दी कर बेटा, जल्दी। हाँ साहब। किधर? ज्यादा घाई हो रही है तेरे को? चल जा अंदर गाड़ी में बैठ। मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप गाड़ी में बैठने का, समझा? डोंगरे ले रहे इसको अंदर। बोला ना एक बार। चलो गाड़ी में। चलो 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 चलो। डोंगरे चल रे, दरवाजा बंद कर। विक्रम, ये सब मुझे बताना तुम्हें जरूरी नहीं लगा क्या? लगा था, लेकिन क्यों नहीं बताया ये मैं नहीं जानता। कहाँ है अशरफ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक कागज का टुकड़ा मेरे मुंह पर मारकर चली गई। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? मेरा प्यार, हमारी शादी, मेरा करियर, मेरी इज्जत, all gone. Yeah, I'm finished. विक्रम भोसले विक्रम, बस 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 बस, शांत हो जाओ। विक्रम 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 विक्रम, बस। कल हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वो बस एक वीक मोमेंट थी और दिमाग से गिल्ट हटा दो, वरना खामखा तकलीफ होगी। थैंक्स। कॉफी लो। एक बात पूछूं मैं?
तुम वाकई नहीं जानते अशरफ कहाँ है? नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना उस पे? गुस्सा, झगड़ा, इन सब के बहुत आगे निकल चुका हूं मैं। इस बदले की आग में कहीं वो अपनी इंसानियत न खो बैठे, बस इतना चाहता हूं। साहेब, ओ साहेब, काय के लिए बिठा के रखा है? पाटिल भाई छोड़ो एक एक करके, चलो। हाँ, नाम बोलो। रेशमा। पता? अंबेडकर नगर। पेपर वगैरह कुछ नहीं है साहब। तो फिर क्या है? चल जाओ, उधर साइड में खड़ी रहे। अगला। सर अशरफ के बारे में सोच रहे? नहीं, उसने जो फाइल बनाई थी उसके बारे में सोचा। उस फाइल के लिए अशरफ का हमारे हाथ लगना बहुत जरूरी है। इतनी इम्पोर्टेंट फाइल अशरफ साथ में लेके तो नहीं घूमेगी। जरूर वो फाइल उसने कहीं ना कहीं छुपा के रखी होगी। लेकिन कहाँ? जिस बंगले में उसे रखा था वो तो हमने पूरा छान मारा, कुछ नहीं। और कहाँ छुपा के रख सकती है? घर में तो नहीं रखेगी। क्यों? ऑब्वियस ना हो इसलिए। जरूरत से ज्यादा सोच कई बार आसान सवालों को मुश्किल कर देती है। मतलब सर? भोसले, भोसले, ये कौन है? कौन है? सर, आप? यहां से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हूं, आगे बढ़ो। नहीं, लेकिन आप अंदर कैसे हैं? अरे वो सब छोड़, भोसले, ये बता, अशरफ की फाइल के बारे में कुछ पता चला? नहीं, आप अंदर कैसे? आप मेरे घर की तलाशी लेने के लिए आए आप? हाँ? आखिरी बार कॉल कब आया था उसका? तलाशी ले रहे आप मेरी? कॉल कब आया था आखिरी बार उसका? अरे कोई कॉल नहीं आया, भेंचोद मेरे को।
ये बता अपना सामान कहाँ रखती है वो? आप तलाशी ले रहे हैं मेरी? नहीं नहीं, आप मेरे को वारंट दिखाओ, वारंट दिखाओ। ये मेरा घर है, बाप का माल नहीं, मेरा घर है ये। तलाशी लेता है मेरी, घर में घुसकर। वैसे आजकल वो किसके साथ रह रही? तो जलकर लाल हो गई होगी, लाल। अभी पहला फुर्सत में अच्छा मूड में काय को माँ बहन कर रहे तुम? हाँ? छोड़ो ना भाई। हाँ बराबर। गरम बियर कौन पिलाता है रे? जहां अंदर से ठंडा ले गया, एकदम चाइल्ड मांगता है। चल। हाँ लगा ना भाई, ला भाई ठंडा बियर। क्या चाहिए? हाँ वो भाई को ठंडा बियर। तो लो ना। हाँ विकी। हाँ मेरा एक काम करेगा? बोलिए ना। कुछ चखना है तुझे? हाँ चिकन की बात कर रही हूँ। अच्छा चिकन। तुझे क्या लगा? कुछ भी नहीं। कहाँ जा रहा है? आना। क्या देख क्या रहा है? चख ना। नमक ठीक है? चिकन में? हाँ लाया भाई। भाई हाँ नारी खाना है। साईं राम, क्या बात है, बड़े लोग पधारे आज हमारे घर। क्या करे भाई, अब तो आप सरकारी आदमी हो गए हो, हाजिरी तो देना पड़ेगा ना। सब बोलने का बात है नारी सेठ। वैसे हैं तो नाराज आप हमसे? बिल्कुल नहीं, किसने कहा आपसे? नाराज नहीं होते तो माल देने से इनकार नहीं करते ना आप? इनकार की वजह बखूबी जानते हैं आप, और कोई नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बताइए कितने का माल भेजूं कल? दस पेटी। भोसले साहब बहुत देर हो गई है, और कितना देर रुकना पड़ेगा? रशीद भाई आई एम वेरी सॉरी, पर कुरैशी सर के ऑर्डर्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लीजिए। गांजे की स्मगलिंग से मच्छी की दलाली, सही है ना? सही जा रहे हो? भोसले तो इंसान अच्छा है, मर गई
छोड़ ये फाइल वाइल और जा घर। तुझसे किसने कहा कि अशरफ मर गई? जब तक वो फाइल है तब तक अशरफ जिंदा है। और कैसा है ना नाना? भी है। ठीक है, फिर एक बार वारंट लेकर आता हूं। वहां लॉकअप में अपने तेल लगे हुए बंबू पूरा देख रहे हैं। तब तक पकड़ मच्छी। लीला पासवान, वो दिन तो बड़े बड़े राग दे रही थी तुम, फिर गायब। सोचा है कुछ। चाय? दरअसल उसी काम की तैयारी में लगी थी। किधर है माल? कितना लाई? 10 ग्राम? 20? लगता है आपको बस सवाल करना ही आता है। ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का। बड़ा हाथ मारना है तो बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी। मतलब? हिमाचल प्रदेश, मलाना गांव, गांजे की खेती होती है वहां। कौन जाएगा? कौन वहां? मैं। तेरे वहां जाने से भी माल नहीं मिला तो वहां ना जाने से अब कहाँ मिल रहा है? खर्चा बोल। 10 पेटी। सीधा बोलना, तेरे को हमको 10 पेटी का चूना लगाने का है। 10 लाख में ना मेरी जिंदगी बनेगी ना आपकी उजड़ेगी। एक हफ्ते में या तो 10 पेटी का माल या आपका पैसा वापस। अश्विन भाई, इस औरत के जासे में मत आओ। 10 पेटी का जुआ महंगा पड़ेगा अपने को। रोकड़ी दे दे इसको। भाई मैंने बोला ना, रोकड़ी दे दे इसको। मैं ये जुआ खेलेगा। हेलो, मुझे जग्गी बिस्वा से बात करनी है। बताओ क्या काम है? बात धंधे की है, मैं सिर्फ जग्गी बिस्वा से बात करूंगी। आप नहीं होते तो आज ये गांव शायद शमशान बन गया होता। क्योंकि आपने उसे वो बनने दिया होता। मैंने तो बस वही किया है जो आप लोगों को बहुत पहले कर देना चाहिए था।
डर कर मरने से अच्छा है डर को मार के जियो। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, चक्की पिसवा जैसा गुंडा आप आम किसानों की फसल के पीछे क्यों पड़ा था? हमारी खेती आम खेती नहीं है। मतलब? हम गांजा उगाते हैं। मतलब चक्की पिसवा तुम लोगों से सस्ते दाम में फसल खरीद कर खुद लाखों कमा रहा था। जी, लेकिन अब हमें उतना भी दाम नहीं मिलेगा। जग्गी वो तो मर गया, कौन खरीदेगा हमारी फसल? मैं खरीदूंगी दुगने दाम में। अब इस गांव में उगने वाली हर फसल पे मेरी मोहर लगेगी। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। क्या चल रहा है इधर? ए दीक्षित, आजकल पॉलिटिक्स के बारे में बहुत लिख रही तू। तुझसे मतलब? ए चिकनी जवानी, भाई जो बोल रहे वो सुनने का, नहीं तो इधर ही डाल देगा तेरे को, समझी ना? Just get the हाँ? इंग्लिश में गाली दे। ए दादा उड़ मत, इधर ही खोल के रख दूंगा, समझे? तू खोलेगा मुझको? अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं है तेरे में। तू मारेगा। ए साली जवान चलाती है, को आग नीचे कर, आग नीचे कर, आग नीचे कर। बात सुन मेरी, चल आग नीचे कर। तू तेरे को देख लूंगा मैं। एक तू गई अब। छोड़। अरे अच्छा लगेगा आपको। ओके। अच्छा लग रहा है? काम हो गया। कितने का मिला? आपकी सोच से कहीं ज्यादा। आज शाम की ट्रेन है, कल तक बॉम्बे पहुंच जाऊंगी। जकास। ए वर्दा, लाश बरामद हुई जग्गी की, और तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा कांड उस अकेली औरत ने किया है? लगता नहीं है, सही हुआ है। किसने कहा? मेरा ही खबरी है गांव में, उससे बात हुई मेरी। लेकिन एक मामूली औरत। मामूली औरत नहीं है वो, उसने गांव वालों के साथ सौदा कर रखा है। उस गांव में उगने वाला गांजे का हर पौधा वो खरीदेगी। कौन ही औरत? कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि 10 पेटी का माल लेके वो बम्बई के लिए रवाना हो चुकी है। अच्छी बात है। माफ कर दो सही, आज मैंने वो काम किया है जिसके लिए आप शायद मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये गलती मैंने जानबूझकर की है। आपके हत्यारों तक पहुंचने के लिए होने वाली हर गलती की सजा मंजूर है मुझे।
हो सके तो मुझे लीला, मैं भागते भागते सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां मेरे शौहर की बेजान लाश पड़ी थी। पुलिस, वकील, सरकारी अफसर सबने मिलके मेरे शौहर की मौत का तमाशा बना दिया। मैंने बहुत कोशिश की अनीता, किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। फिर मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। कितना कुछ सहा है तुमने। पता नहीं, मैं अगर तुम्हारी जगह रहती तो शायद पागल ही हो जाती। लेकिन हाँ, अगर कभी मौका मिला ना तो मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी बनना है। इधर किधर? क्या क्या अब खाने का प्लान है क्या? क्या भाई? नहीं बोल दिया ना। आओ हाँ, आओ ना भाई। प्लान बनाया है ऐसा मस्त ना। मेरे को मालूम आप गुस्सा मेरे पे। हाँ, अभी गुस्सा थूक दो। हाँ, अरे भाई आओ ना, चलो ना। अश्विन भाई चलो। ये कैसा लगा इंतजाम? एक नंबर। भाई अभी ना पिच पे मालकम मार्शल ऐसा बॉलिंग करेगा तेज, थोड़ा संभाल गया भाई। डबल सेंचुरी मारेगा अपना गावस्कर। बस फिर क्या, मैच चालू। ना भाई को शो अच्छा लगा ना? लगना ही बनता है ना, इंतजाम इतना अंगार केला था आपण। घर पे इम्पाला पड़ी है और भाई काले पीली टैक्सी में घूम रहे। औरत कोई भी हो, इम्पाला, काली पीली, पद्मिनी, मर्सिडीज, कोई भी, इनके पास ना एक जादू होता है। जादू। जादू मतलब? मर्द का घोटी पकड़ के उसका बेजा कंट्रोल करने का जादू। कौन है? जी मैं विकी। ओ विकी, एक बार अंदर आना तो।
दरवाजा बंद कर दे। जी। दरवाजा लगा दे। मेरे पीठ में ना बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगा दे ना। क्या हुआ? अंदर आ। अब लगा दे। खोल इसे। जी। क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहे हैं तेरे? पहले कभी किसी औरत को छुआ नहीं क्या? चल, मैं सिखाती हूँ। ए गौरी, फूलों का क्या हुआ? हाँ, वो बाबा ला रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये हो जाएगा ना पटाख से। खाने पीने का सब हो गया। अरे करना बाबा, चलना। कितना टाइम से यही काम कर रहा है तू? क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? जी मैं अभी आई। हाँ सुना विकी, तेरा काम हो गया हो तो एक बार ऊपर आना। अरे भाई आ गए। अरे आप आ गए, मुझे लगा आप कल आने वाले हैं। क्यों? आज रात का कुछ अलग प्लान था तेरा? नहीं, मैं बस। अरे अरे अरे, डर गई। वाकई कुछ और प्लान था क्या? अभी ना। भाई सारी तैयारियां हो गई है, आप बस तैयार होके आ जाइए। इस साल होली झकास होनी चाहिए। अरे सवाल भाई। लीला तुम भी आओ। मैं? और क्या अनीता, इसे अपनी अच्छी वाली साड़ी पहनाना। विकी। हाँ अन्ना किधर है? गोडाउन में भाई, लेट होगा बोला था। ये लो चाचा, ए सामान निकाल चल। ए वरदा, हाँ ले पी। बस। दिमाग के बवासीर का इलाज है दारू। ज्यादा सोचेगा ना पागल हो जाएगा तू। पी। अरे मुद्दे की बात सुनो आप, अपनी लग गई है। क्या हुआ रे अन्ना? भाई लीला पासवान ही अशरफ बाटकर है। कुछ भी अभी अन्ना। अपना बचपन का दोस्ती का कसम। झूठ नहीं बोल रहा मैं बोला था आपको भरोसा मत करो, आप सुना नहीं, आप झेलो। तो
नाना मात्रे से सेटिंग किया मैं। इसको उसके हवाले करते हैं। कब? पहली पंगत में कल सुबह। मकसूद भाई खुश हो जाएगा। अब लीला पासवान का कहानी खत्म। अशरफ। हाँ अशरफ, मतलब जो सुना है वो सच है। कभी ना कभी तो तुम्हें पता चलना ही था। मुझे पता चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अश्विन और वरदा को पता चलने से जरूर पड़ेगा। क्या? उन्हीं की मुंह से तो सुनकर आ रही हूँ। उन्हें किसने बताया? ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। वो कल तुम्हें नाना म्हात्रे के हाथ सौंपने वाले हैं। मेरी मानो तो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। बचा लो अपने आप को। शुक्रिया। एक बात कहूं? गुस्सा इंसान से अक्सर गलतियां करवाता है। आप मुझसे अभी इतना गुस्सा है कि आपको मुझे गोली मारने का मन कर रहा है ना? हाँ। मगर आप ऐसा करोगे नहीं। कल नाना के हाथ जो सौंपना है मुझे, हाँ, मैंने मेरी असली पहचान छुपाई आपसे, मगर क्या फर्क पड़ता है? अशरफ, सपना, लीला, नाम चाहे कुछ भी हो, मैंने आपके लिए जो काम किया है ना, वो अनदेखा नहीं कर सकते आप। तेरे को क्या लगता है कि तू अकेली शानी है? बाकियों का मुझे पता नहीं, आप बिल्कुल नहीं है। पता नहीं कैसे एक बात आपकी नजर से छूट गई। क्या? वरदा और नाना की मुलाकात की वजह? ना ही दोनों गैंग एक साथ काम करते हैं, ना ही दोस्ती है। फिर वरदा नाना से क्यों मिला था? आपको याद है जब मैं हिमाचल से पहली बार माल लेकर आई थी, तब वो बात सिर्फ आप, मैं और वरदा जानते थे। पुलिस को कैसे पता चली? तो अब फैसला आपके हाथ में है। बाकी बंदूक और बुलेट तो है आपके पास।
डॉक्टर से बात हुई। वो कह रहे थे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुन रहे हैं ना अश्विन, कुछ तो कहिए। डॉक्टर देखिए ना, यह सिर्फ। अनीता जी, मैं आपसे उस बारे में ही बात करने वाला था। कुछ रिपोर्ट्स है, उनका वेट कर रहा था मैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल अनीता जी, काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और इस वजह से ये कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। इट्स लाइक अ पैरालिसिस। दिमागी चोट की वजह से इनका बोल पाना भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कब तक? अनीता जी, अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैं अभी आती हूँ। हेलो जी लीला, खत्म किया उसे? उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ना कभी बोल पाएगा। पर ख्याल रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी। खुदा हाफिज़। अरे, तुम तैयार हो गई? मुझे भी जगा देती। बस 10 मिनट रुको, फिर साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। अनीता, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? किसी ने कुछ कहा तुमसे? कोई कुछ कहे इससे पहले निकलना अच्छा होता है। फिर काम कौन संभालेगा? कैसा काम? गैंग का काम। मैं कुछ समझी नहीं। काम बंद नहीं होगा। कौन चलाएगा? मैं। कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। 48 आवर्स। कल के शूटआउट की फाइल अगले 48 घंटों में मेरे टेबल पे होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर से काम नहीं चलेगा अभी। एनी क्लूज सो फार? सर कुछ बोलूं क्या? बोलो भोसले। सर मुझे ऐसा लगता है कि लीला पासवान इज द क्लू। एंड वो इज शी? सर बात ऐसी है कि मतलब खबर ऐसे है कि वो अश्विन सुरवे के काफी करीब है। उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन जब शूट आउट हुआ तब वो वहां थी और उसके बाद से वो गायब है। अशरफ को बचाने के लिए अच्छी कहानी बनाई है। व्हाट? मतलब? गाइस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। सॉरी सर। गेट द इन्वेस्टिगेशन गोइंग। यू मे लीव नाउ। सर। सर, ये अपने बीवी को बचाने के लिए डिपार्टमेंट को गुमराह कर रहा है। देखो, ये लीला पासवान हो या अशरफ, जो कोई भी हो, उसे ढूंढो। She might solve this puzzle for us. Yes, sir. जहीर,
हम मिलने वाले हैं। बहुत जल्द मेरा ये तन्हा सफर खत्म हो जाएगा, मगर मेरी असली मंजिल तो आप है। हम फिर एक साथ होंगे, जहां से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। रशीद भाई, मैं दुबई जा रही हूँ, मकसूद की पार्टी में। वहाँ दुबई में है? जानती हूँ, वहाँ मेरा मकसद पूरा हो या ना हो, मेरा जिंदा वापस लौट कर आना मुमकिन नहीं है। अशरफ, आपने हर कदम पर साथ दिया है मेरा रशीद भाई। जाने से पहले बस आखिरी बार आपसे मिलना चाहती थी। ये पागलपन है और मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अशरफ, खुदा हाफिज। बात सुनो मेरी। अशरफ, सर, इंटरपोल से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है। अगले हफ्ते 24 तारीख को दुबई में मकसूद ने एक पार्टी रखी है। खबर यह भी मिली है कि यहाँ के फिल्म स्टार, बिजनेसमैन, यहाँ तक के पॉलिटिशियंस को उस पार्टी में इनवाइट किया गया है। हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यस सर, बहुत सारे वांटेड क्रिमिनल्स सीक्रेटली ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी है सर, और मुझे लगता है कि एयरवेज के साथ साथ हमें वाटरवेज को भी मॉनिटर करना चाहिए। यू आर राइट भोसले। चुनिंदा अफसरों की एक टीम इकट्ठा करो। अगले हफ्ते से दुबई जाने वाले हर एक ट्रैवलर पे हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए। कुरैशी सर, इफ यू बोथ अलाउ दिस, आई वुड लाइक टू लीड दिस, क्योंकि इस बहाने बहुत सारे ऐसे लोग हमारे हाथ लगेंगे जिनकी हमें तलाश है। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिभुगाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम हरिकेशाय नमः, ओम पद्महाय नमः। भाई, नारी खान। क्या हुआ रे? माफी चाहता हूँ, आपको ऐसे हालात में तकलीफ दे रहा हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी है। जल्दी बोल। ये जो लीला पासवान है, उसका जहीर भाटकर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। जहीर के साथ? मेरे आदमी ने अपनी आंखों से उसे जहीर की कब्र पर फूल चढ़ाते देखा। लीला पासवान कौन है?
उसका तेरे से, जहीर से क्या वास्ता? देखो भाई। हाँ बकवास नहीं, जितना पूछा उतना बोलने का। बोल मैं तो अक्खा पिस्तौल छाती में खाली कर दूंगा। नहीं बताऊंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं। अल्लाह की कसम सब पता है मुझे, पर नहीं बताऊंगा। लेकिन नारी, खबर झूठी भी तो हो सकती है। कानों सुनी और आंखों देखी मैं फर्क समझता हूं भाई। वैसे ये खबर नहीं बल्कि वो औरत झूठी है। वो लीला पासवान नहीं बल्कि अशरफ भाटकर है, जहीर भाटकर की बेवा। और हमसे दोस्ती करने की वजह? मकसूद भाई तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका। राणे, मुझे कोई ढिलाई नहीं चाहिए। जोनल डीसीपी खुद राउंड अप पर होंगे। ओके सर, 24 तारीख के आसपास दुबई जाने वालों की लिस्ट आई है एयर इंडिया से। लीला पासवान? लीला पासवान तो अश्विन सुरवे के लिए काम करती है, फिर उसका मकसूद से क्या कनेक्शन है? हाँ सर, ये नाम पढ़कर मुझे भी थोड़ा सस्पिशियस लगा था। ऐसा तो नहीं कि औरत दोनों गैंग्स को डबल क्रॉस कर रही है। एक काम करो निशा, एयरलाइन से लीला पासवान के पासपोर्ट की कॉपी मंगाओ तुरंत। ओके सर, ऑन इट। सर, शहर में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, सरकार क्या कर रही है? सर, सरकार की इस नाकामयाबी की जिम्मेदारी क्या आप स्वीकार करेंगे? अपोजिशन ने इस्तीफे की मांग की है, इसमें आपका क्या कहना है? अशरफ भाटकर को सरकार ने ही कहीं छुपाकर तो नहीं रखा है। सलाम भाई। हाँ शकील, क्या खबर? भाईजान, खबर यह है कि मैं अशरफ को लेकर कल नहीं आज निकल रहा हूँ। वजह? यहाँ माहौल खराब हो रहा है भाईजान। मुझे लग रहा है हमारा शिकार कोई और ले जाएगा। शकील, वो शिकार मेरा है, किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जी, इसीलिए आज निकल रहा हूँ। लगता है उसकी मौत उसे जल्द यहाँ बुला रही है। खुदा हाफिज। सलाम। जय भवानी। मैं गांव में रहूंगा फिर भी मेरी यहाँ पर नजर रहेगी, हैं? मामला गर्म है। हाँ भाई। थोड़े दिन शांत रहो क्या? हाँ हाँ। फालतू लफड़े नहीं चाहिए मुझे, समझ रहे हैं? जय भवानी। क्या बात है, पूरी तैयारी करके बैठा है तू? बेकार में मेहनत कर ली तूने। जेल में जाके कैदी के कपड़े पहनने है ना? देख कुरुशी, अपन बात कर सकते हैं। बात क्यों? बात क्यों? चाहे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इधर तेरे को अभी ठोक सकता हूं मैं। इंद्र को ऐसे नहीं मारूंगा मैं। कोर्ट से रिमांड लेके लॉकअप में तेरी एक एक हड्डी तोड़ूंगा मैं। चल
आज से तेरी पिकनिक शुरू। मेरे को मेरे वकील से बात करने का है। हाँ, वकील से बात कर, डॉक्टर से बात कर, हजाम से बात कर, लेकिन पुलिस स्टेशन से। अभी ज्यादा नाटक किया ना तो इधर ही तोड़ना चालू करूंगा। चल हर है। ख्याल रखना अपना। जी जल्दी लौटेंगे हम। हम इंतजार करेंगे आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जहीर, हम मिलने वाले हैं। बहुत जल्द मेरा ये तन्हा सफर खत्म हो जाएगा, मगर मेरी असली मंजिल तो आप है। हम फिर एक साथ होंगे, जहां से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। रशीद भाई, मैं दुबई जा रही हूँ मकसूद की पार्टी में। हाँ, दुबई में? जानती हूँ, वहाँ मेरा मकसद पूरा हो या ना हो, मेरा जिंदा वापस लौट कर आना मुमकिन नहीं है। अशरफ, आपने हर कदम पर साथ दिया है मेरा रशीद भाई। जाने से पहले बस आखिरी बार आपसे मिलना चाहती थी। ये पागलपन है और मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अशरफ, खुदा हाफिज। बात सुनो मेरी। अशरफ, सर, इंटरपोल से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है। अगले हफ्ते 24 तारीख को दुबई में मकसूद ने एक पार्टी रखी है। खबर यह भी मिली है कि यहाँ के फिल्म स्टार, बिजनेसमैन, यहाँ तक के पॉलिटिशियंस को उस पार्टी में इनवाइट किया गया है। हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यस सर। बहुत सारे वांटेड क्रिमिनल्स सीक्रेटली ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी है सर, और मुझे लगता है कि एयरवेज के साथ साथ हमें वाटरवेज को भी मॉनिटर करना चाहिए। यू आर राइट भोसले। चुनिंदा अफसरों की एक टीम इकट्ठा करो। अगले हफ्ते से दुबई जाने वाले हर एक ट्रैवलर पे हमारी कड़ी नजर होनी चाहिए। कुरैशी सर, इफ यू बोथ अलाउ दिस, आई वुड लाइक टू लीड दिस, क्योंकि इस बहाने बहुत सारे ऐसे लोग हमारे हाथ लगेंगे जिनकी हमें तलाश है। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिभुगाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम हरिकेशाय नमः, ओम पद्महाय नमः। भाई, नारी खान। क्या हुआ रे?
माफ़ी चाहता हूँ आपको ऐसे हालात में तकलीफ दे रहा हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी है। जल्दी बोल। ये जो लीला पासवान है उसका जहीर भाटकर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। जहीर के साथ? मेरे आदमी ने अपनी आंखों से उसे जहीर की कब्र पर फूल चढ़ाते देखा। लीला पासवान कौन है? उसका तेरे से, जहीर से क्या वास्ता है? देखो भाई। हाँ, बकवास नहीं, जितना पूछा उतना बोलने का। बोल मैं तो अक्खा पिस्तौल छाती में खाली कर दूंगा। नहीं बताऊंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं। अल्लाह की कसम सब पता है मुझे, पर नहीं बताऊंगा। लेकिन नारी, खबर झूठी भी तो हो सकती है। कानों सुनी और आंखों देखी मैं फर्क समझता हूं भाई। वैसे ये खबर नहीं बल्कि वो औरत झूठी है। वो लीला पासवान नहीं बल्कि अशरफ भाटकर है, जहीर भाटकर की बेवा। और हमसे दोस्ती करने की वजह? मकसूद भाई तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका। राणे, मुझे कोई ढिलाई नहीं चाहिए। जोनल डीसीपी खुद राउंड अप पर होंगे। ओके सर, 24 तारीख के आसपास दुबई जाने वालों की लिस्ट आई है एयर इंडिया से। लीला पासवान? लीला पासवान तो अश्विन सुरवे के लिए काम करती है, फिर उसका मकसूद से क्या कनेक्शन है? हाँ सर, ये नाम पढ़कर मुझे भी थोड़ा सस्पिशियस लगा था। ऐसा तो नहीं कि ये औरत दोनों गैंग्स को डबल क्रॉस कर रही है? एक काम करो निशा, एयरलाइन से लीला पासवान के पासपोर्ट की कॉपी मंगाओ तुरंत। ओके सर, ऑन इट। अरे